मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरह से पूरी दुनिया में बदलाव ला रही है ये तो हम सब देख रहे हैं और दुनिया के जिन हिस्सों तक विकास पहुंच गया है वो वैज्ञानिक पद्धतियों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके भी हैं जहां रहने वाले लोग आज भी हजारों साल पुरानी परंपराओं को ही निभाते हैं। वो जंगलों में रहते हैं और किसी की भी दखलंदाजी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ तक कि सरकारें भी इनके इलाके में दखलंदाजी से बचती हैं। इन्हें हमारी दुनिया में आदिवासी के रूप में जाना जाता है। आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कैसे रहते थे और हम धीरे धीरे किस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर मॉडर्न बनते गए, लेकिन ये लोग आज भी वैसे ही रहते हैं जैसे हजारों साल पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे। ये अपने तौर तरीकों से प्रकृति और खुद को बचाने के लिए इतने आक्रामक हो जाते हैं कि दुनिया की सबसे तगड़ी माने जाने वाली अमेरिकन आर्मी भी भाग खड़ी होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही डेंजरस जनजातियों के बारे में जो अपनी संस्कृति और प्रकृति को बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। नंबर 1, चिम्बू स्केलेटन। पपुआ न्यू गिनिया के चैम्बू इलाके में रहने वाली ये जनजाति दुनिया के सबसे खतरनाक आदिवासियों में से एक है। अगर रात को अंधेरे घने जंगलों में आपको ह्यूमन स्केलेटन दौड़ते हुए दिखे तो सोचिए आपके अंदर के डर का लेवल क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है अगर कोई इनके इलाके में पहुंच जाता है। दरअसल ये लोग अपने शरीर को मिट्टी और राख की मदद से इस तरह से पेंट कर देते हैं जैसे मानो उनका शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि कोई चलता फिरता मानव कंकाल हो। ये अपने दुश्मनों को खुद से डराने के लिए ऐसा करते हैं। 90 के दशक में इनका सामना अंग्रेजों से हुआ था। उन्होंने देखा कि नर कंकाल इनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, फिर उन्हें किसी तरह से अपनी जान बचाकर इनसे डरकर भागना पड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब कभी भी लोगों का सामना इस समुदाय से होता है तब लोग लड़ाई से ज्यादा इनके शक्ल देखकर ही डर जाते हैं। बीते पिछले 400 सालों से यहाँ ये रह रहे हैं जहाँ अभी भी दूसरे आदिवासी जानवरों के मांस पे ही जिंदा हैं। वहीं ये लोग खेती करना सीख गए और पशुपालन भी करते हैं। नंबर 2, मोहावक पीपल। मोहावक बाल की एक डिजाइन को कहा जाता है। ये डिजाइन झाड़ियों की तरह इंसान के सिर पर खड़ा रहता है और हम जिन आदिवासियों की बात कर रहे हैं वो लोग भी अपने बालों को ऐसी झाड़ियों की तरह रखते हैं, इसलिए इन्हें मोहावक समुदाय के रूप में जानते हैं। ये समुदाय किसी एक जगह पर नहीं टिकते हैं और बंजारों की तरह घूमते रहते हैं। ये समुदाय नॉर्थ अमेरिका के सबसे पहला आदिवासी समुदाय है। एक बार इनका सामना अंग्रेजों और फ्रांस के सैनिकों से हुआ था, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इनकी इतनी मॉडर्न सेना होने के बावजूद भी ये इन आदिवासियों से बुरी तरह हार गए हैं। वैसे देखा जाए तो ये समुदाय काफी शांति से रहने वाली समुदाय है, लेकिन जब इनके परिवार और इन पर इन्हें कोई खतरा आने पर ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इनकी ये खास बात ये है कि इनका लीडर हमेशा पुरुष ही होते हैं और उससे भी दिलचस्प बात ये है कि इनको चुनने का हक केवल महिलाओं का होता है। नंबर 3, सेंटिनल ट्राइब्स। भारत के दक्षिण छोर पर मौजूद अंडमान निकोबार आइलैंड और इन्हीं में से एक है सेंटिनल आइलैंड। इस आइलैंड पे मौजूद आदिवासियों की जिंदगी कैसी है, वो क्या खाते क्या पीते हैं या किस तरह रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल आज तक सवाल ही बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत सरकार ने इस आइलैंड पे जाने से बैन लगा रखा है। दरअसल सेंटिनल जनजाति हजारों वर्षों से दुनिया से अलग थलग रह रही है। ऐसा माना जाता है कि वो इसलिए दुनिया से अलग रह रहे हैं क्योंकि वो आम लोगों की बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं। इन आदिवासियों के पास जाने की हिम्मत किसी के पास नहीं है और ना ही ये किसी को अपने पास आने भी देते हैं। अगर कोई भूले भटके भी यहाँ पहुँचने की कोशिश करे तो उसे वहाँ पहुँचने से पहले जान से मार देते हैं। साल 2000 में अंडमान में जब जबरदस्त सुनामी आई थी उस दौरान भारत सरकार ने इन आदिवासियों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश बर्बाद हो गई। एक बार एक हेलीकॉप्टर के जरिए इनके पास पहुँचने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही वो हेलीकॉप्टर इनके पास पहुंचा उन लोगों ने इस पर तीरों और पत्थरों की बौछार कर दी और इन्हें वापस लौटना पड़ा। नंबर 4, शॉवनी पीपल। दोस्तों ये समुदाय अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन आज के समय में ये अमेरिका से हटकर पेनिसिल्वेनिया के जंगलों में रहते हैं। ये अपना लीडर उसके लड़ने के तरीके और उसके तीरंदाजी से बनाते हैं। एक बार जब ब्रिटिश लोगों ने इनकी जमीनों को हथियाने की कोशिश की थी तब इस समुदाय ने ब्रिटिश लोगों को बहुत बुरी तरह से हराया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आदिवासियों के पास लड़ने के लिए बहुत तरीके मौजूद होते हैं। इन्होंने अपने हक के लिए अमेरिका के पूंजीवादी लोगों से भी लड़ाई लड़ी जो इनके जमीन हथिया कर मॉडर्नाइजेशन करना चाहते थे। अब समुदाय के लोग धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। नंबर 5, असारो मदमैन। दोस्तों पपुआ न्यू गिनिया के जंगलों में रहने वाले ये आदिवासी दुनिया के सबसे खतरनाक दिखने वाले आदिवासियों में से एक है। इसे मिट्टी के रूप में लिपटा हुआ इंसान भी कहा जाता है। दरअसल ये जब भी शिकार पर निकलते हैं तब ये अपने चेहरे पर मिट्टी का मास्क लपेट लेते हैं और पूरे शरीर को रंग लेते हैं। वो ऐसा अपने दुश्मनों को डराने के लिए करते हैं। दोस्तों कोई कितना भी बहादुर क्यों ना हो, लेकिन एक बार इनको ऐसे देखने पर अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 6, कोरबो ट्राइब्स। दोस्तों मॉडर्न टेक्नोलॉजी को छोड़कर ये जनजाति अमेज़न के जंगलों में अपनी जिंदगी बिताते हैं। ये जंगलों में शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। दोस्तों लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के समय में इनके ग्रुप में बस 150 से 180 लोग ही बचे हैं और आपसी मतभेद की वजह से इन्होंने 2 ग्रुप बना लिए हैं। इसमें से एक ग्रुप ये चाहता है कि वो पुराने तौर तरीके से ही जिए और बाहरी इंसानों से दूर रहें, लेकिन वहीं दूसरा ग्रुप इंसानों से मदद भी लेता
है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इंसानों ने इनके ग्रुप को अलग अलग कर दिया है, इसलिए एक ग्रुप इंसानों से बहुत नफरत करते हैं। नंबर 7, सूरी ट्राइब्स इथियोपिया। ये जनजाति इथियोपिया में पाई जाती है। इनके समुदाय में लगभग 7000 लोग मौजूद हैं। ये जनजाति दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति में से एक है। इथियोपिया की सूरी जनजाति के लोग बहुत चौड़े होठों को सुंदरता की निशानी समझते हैं। ऐसे में जब इस समुदाय की लड़कियां बड़ी होती हैं, तो उनके मुंह से नीचे के 2 दांत निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद निचले होठों में लकड़ी या मिट्टी का करीब 16 इंच चौड़ा टुकड़ा फंसा दिया जाता है। लड़की के मुंह में जितना बड़ा टुकड़ा फंसा दिया जाता है, वो लड़की उतनी ही सुंदर मानी जाती है। हालांकि आपको ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन इथियोपिया की सूरी जनजाति में बहुत बड़े होठ को सुंदरता की निशानी माना जाता है। सूरी जनजाति में ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। नंबर 8, मुर्सी ट्राइब्स। इथियोपिया की खूंखार मुर्सी जनजाति के लोगों के लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी की निशानी मानी जाती है। ये जनजाति दक्षिण इथियोपिया और सूडान बॉर्डर की ओमान घाटी में रहती है। इन लोगों के पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं जिससे ये किसी को पल भर में मार सकते हैं, इसलिए इस जनजाति को सबसे खतरनाक माना जाता है। मुर्सी समुदाय की आबादी करीब 10,000 है। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि किसी दूसरे को मारे बिना जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है और इससे अच्छा है कि खुद मर जाएं। मुर्सी जनजाति के लोगों ने सैकड़ों लोगों को मार डाला है। अगर कोई इनकी इजाजत के बिना इनके क्षेत्र और समुदाय की तरफ चला जाता है तो उसे ये लोग मार देते हैं। सूरी जनजाति की तरह यहाँ भी महिलाएं अपने होठों के नीचे बड़े बड़े लकड़ी या मिट्टी के डिस्क पहनती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ये लोग बुरी नजर से बच सके। उनका मानना है कि इससे महिलाओं की सुंदरता कम हो जाती है और वो कम आकर्षक लगती हैं। इस जनजाति के हिंसक व्यवहार की वजह से इथियोपिया की सरकार ने इनसे संपर्क करने पर बैन लगाया हुआ है। दोस्तों, दुनिया के हर कोने में आज भी आदिवासी रह रहे हैं जो आज भी आधुनिक तकनीक और विज्ञान से काफी दूर हैं और वो पूरी तरह से नेचुरल लाइफ जी रहे हैं और अपने पर्सनल लाइफ में किसी का भी इंटरफेयर बर्दाश्त नहीं करते हैं।